बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माइक्रोविलाई के अंदर एब्जॉर्प्शन पढ़नी है हमने। माइक्रोविलाई तक हमारा लेक्चर हो चुका है। अब हम एब्जॉर्प्शन पढ़ रहे हैं कि किस तरह एब्जॉर्प्शन होगी। पहले हमने एब्जॉर्प्शन करने के लिए जो हमारे पास इंटेस्टाइन के अंदर स्ट्रक्चर थे वो पढ़े। इधर देखो, इधर इंटेस्टाइन के अंदर जो स्ट्रक्चर थे कि एब्जॉर्प्शन करने के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर इन्वॉल्व है, हमने पढ़ा विलाई आएगा, ठीक है। और विलाई के बाद माइक्रोविलाई एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन होगी किस तरह, ठीक है। शुगर एंड अमाइनो एसिड, शुगर और हमने पढ़ा है कि एंड प्रोडक्ट हमारे पास कौन कौन सा आया था। यहाँ पे जो हमने पढ़ा है कि इधर हमारे पास, इधर देखो, इधर किताब के ऊपर देखो, हमने पढ़ा था एंड पे हमारे पास प्रोटीन का एंड प्रोडक्ट क्या आया था, अमाइनो एसिड आया था, ठीक है। और जो माल्टेज से ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया, लैक्टेज से ग्लूकोज और लैक्टोज, ये क्या सारे क्या है, शुगर है, यही है ना। जो एंड प्रोडक्ट बने हमारे पास, एंजाइम ने तोड़ दिया सारे, लाइपेज ने लिपिड को तोड़ दिया फैटी एसिड ग्लाइसरॉल के अंदर, ये सारे एंड प्रोडक्ट्स है ना। तो इनका एब्जॉर्प्शन किसकी होगी, इनकी होगी, ठीक है। अमाइनो एसिड की एब्जॉर्प्शन होगी, फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल की एब्जॉर्प्शन होगी, सही है। इधर देखो यार, अमाइनो एसिड की एब्जॉर्प्शन होगी, फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल की होगी, उसके बाद ग्लूकोज और गैलेक्टोज की। फाइनल प्रोडक्ट यही है ना। तो फाइनल प्रोडक्ट हमारे पास क्या आए थे, अमाइनो एसिड आया था, ग्लाइसरॉल और फैटी एसिड आया था, ग्लूकोज और गैलेक्टोज आया था, ठीक है। तो इनकी एब्जॉर्प्शन होनी है अब हमारे पास। अब सबसे पहले अच्छा, जो हमारे पास जो ग्लूकोज और गैलेक्टोज आया है, ये क्या है, ग्लूकोज गैलेक्टोज, ये क्या है, शुगर है ना। तो अब वो कह रहा है कि शुगर की और अमाइनो एसिड की एब्जॉर्प्शन किस तरह होगी। माइक्रोविलाई पढ़ा दिए। माइक्रोविलाई sugar and amino acid. The blood in capillaries of villi absorb sugar and amino acid by diffusion or active transport. शुगर और अमाइनो एसिड की एब्जॉर्प्शन किस तरह होगी, वो कह रहा है ब्लड इन कैपिलरीज ऑफ विलाई के हमने पढ़ा ना, स्ट्रक्चर पढ़ा हमने कि ये विलाई है, इसके अंदर विलाई के अंदर लैक्टल की ब्लड कैपिलरीज मौजूद है। ये ब्लड की कैपिलरीज क्या करेंगी, शुगर और अमाइनो एसिड को एब्जॉर्ब कर लेंगे। किस तरह एब्जॉर्ब करेंगी, बाय डिफ्यूजन के जरिए से या एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए से, ठीक है। अब ये सिंपली मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ताकि आगे कहीं भी काम आए तो आपको याद हो सके। डिफ्यूजन क्या होता है, ठीक है, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, एटी यानी कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट। फ़र्क क्या, ये कोई चीज़ है कि दीवार है, ठीक है, या फिर ये दीवार है, ठीक है, दीवार है और यहाँ पे पानी ज़्यादा, यहाँ काफ़ी सारा पानी जमा हुआ है, पानी जमा हुआ, यहाँ पे पानी क्या है, नहीं है ना, नहीं। या थोड़ा सा, ये थोड़ा सा, ठीक है। अब यहाँ पे सुराख हो गया, क्या हो गया, यहाँ पे सुराख। अब पानी यहाँ से क्या आना शुरू हो जाएगा, यहाँ जाएगा या यहाँ से यहाँ जाएगा, ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, यानी कि ज़्यादा से, ठीक है, हाई से लो की तरफ आएगा। तो हाई से लो की तरफ मूवमेंट जो कहलाएगी, किसी भी चीज़ की मूवमेंट वो क्या कहलाएगी, डिफ्यूजन कहलाएगी, ठीक है। सिंपल ये बता रहा हूँ। और जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा उसके अंदर लो से हाई की तरफ जाएगी, ठीक है। और इसके अंदर आप देखो, लो से कोई चीज़ हाई की तरफ जा रही है तो उसके लिए एनर्जी लगाना पड़ेगी, तो ठीक है। तो इसको ये याद रखना कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी लगती है। तो कई जगह पे एटीपी इस्तेमाल हो, तो कहीं पे कोई चीज़, कहीं पे सिंपल ही बता रहा हूँ क्या डिफ्यूजन का होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है, ताकि आपको आगे मसला ना हो। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि ब्लड कैपिलरीज के अंदर विलाई की एब्जॉर्प्शन होगी, शुगर की और अमाइनो एसिड की। किसके वजह से, डिफ्यूजन के वजह से भी हो सकती है या एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सिंपल याद करना है बस। तो उसके बाद कहता है फैट्स की एब्जॉर्प्शन। अब मैंने पढ़ा है ना, बताया ना कि फैटी एसिड ग्लाइसरॉल भी एंड प्रोडक्ट बने हैं। तो वो कह रहा है कि फैटी एसिड एंड सम ऑफ द फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल आर आल्सो एब्जॉर्ब। शुगर नहीं है ना, ये शुगर अलग है, शुगर में ग्लूकोज गैलेक्टोज आते हैं, यहाँ फैट की बात कर रहे हैं, ठीक है। शुगर कार्बोहाइड्रेट है, हम तीन प्रोडक्ट खाते हैं मेनली, हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट के अंदर शुगर आ गई, ठीक है, एंड प्रोडक्ट शुगर आ गई, ग्लूकोज गैलेक्टोज। और प्रोटीन खाते हैं तो उसका एंड प्रोडक्ट क्या, अमाइनो एसिड होता है। इसके अलावा हम चर्बी भी खाते हैं, तो चर्बी का एंड प्रोडक्ट क्या है, फैटी एसिड या ग्लाइसरॉल। तो उस फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल आर आल्सो एब्जॉर्ब बाय ब्लड, ये भी ब्लड सम, वो कह रहा है कुछ फैटी एसिड जो होता है ना वो ब्लड एब्जॉर्ब कर लेता है इसी के अंदर या कैपिलरीज के अंदर, ठीक है। जबकि वो कह रहा है हाउ एवर अ लार्ज अमाउंट, एक बड़ी तादाद के अंदर ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल का एंटर्स इनटू द एपिथेलियल सेल्स ऑफ विलाई के एपिथेलियल सेल्स के अंदर एंटर हो जाएगी, ठीक है, ये वाले एपिथेलियल सेल्स के अंदर अब्जॉर्ब हो जाएगी। फॉलोइंग प्रोसेस टेक प्लेस इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट। अब एपिथेलियल सेल के अंदर एंटर हो जाएगी, उसके बाद फिर एब्जॉर्प्शन किस तरह होगी, फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल एंटर्स इनटू एपिथेलियल सेल में एंटर होंगे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल रिकम्बाइन टू फॉर्म फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल रिकम्बाइन टू फॉर्म फैट्स इन दिस सेल, यानी कि एपिथेलियल सेल में जाके वो दोबारा फैट बना देंगे। दीज फैट्स देन एंटर इनटू द लैक्टेल्स, ये फैट फिर लैक्टेल के अंदर एंटर हो गए। देखो बताया ना कि ये हमारे पास क्या है जी, एपिथेलियल सेल है, ठीक है। यहाँ से फैट और फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल अंदर गए, ठीक है। और वहाँ जाके क्या बना, ये देखो, ये विलाई सा, ठीक है, विलाई के अंदर ये लैक्टियल है, ठीक है, लैक्टियल पीले कलर का। यहाँ पे इसके ब्लड कैपिलरीज मौजूद सराउंड पे, यहाँ पे एपिथेलियल सेल है। अब फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल आया,
ग्लाइसरोल, वो चले जाएंगे एपिथेलियल सेल के अंदर। ये कौन से सेल है? एपिथेलियल सेल। एपिथेलियल में जाके दोबारा फैट एपिथेलियल सेल में वो फैट बना देंगे दोबारा, हाँ। यानी कि FAT फैट। वो फैट वो कह रहा है बाद में एंटर होगा लैक्टियल के अंदर, वो बाद ठीक में है, लैक्टिल के अंदर हो जाएंगे फैट लैक्टियल के अंदर एंटर होगा। दी ठीक है फैट देन एंटर इनटू लैक्टियल, ठीक हो गया सम प्रोटीन्स आर आल्सो प्रेजेंट इन लैक्टियल। वो कह रहा है पहले से वो जो ना, प्रोटीन ठीक है, से सम जो प्रोटीन्स आर ऑलरेडी, ठीक है, ऑलरेडी ऑलरेडी यानी कि पहले से प्रेजेंट होंगे लैक्टियल के अंदर। ठीक है समझ आ वो गई जाके फैट जो है ना जाके किसके साथ मिल जाएगा? प्रोटीन के साथ मिल जाएगा, ठीक है, प्रोटीन हाँ प्रोटीन के साथ। फैट को लिपिड भी कहते हैं ना, हाँ फैट ठीक है, मेन काम नाम तो लिपिड है। लिपिड तो है लिपिड प्रोटीन के साथ मिलकर क्या बना देगा? लिपोप्रोटीन बना देगा। लिपोप्रोटीन लिपोप्रोटीन यानी कि दोनों कंबाइन हाँ प्रोडक्ट। हाँ लिपिड और प्रोटीन को क्या कहेंगे? लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन ठीक हो गया लिपोप्रोटीन के ड्रॉपलेट्स बन जाएंगे, ड्रॉपलेट्स कहते हैं ड्रॉप, यानी कि हाँ छोटे कतरे। कतरे ठीक हो गया तो यहाँ वही कह रहा है कि फैट्स एंड सम प्रोटीन्स आर आल्सो प्रेजेंट इन लैक्टियल, दीज प्रोटीन कंबाइन विद द फैट मॉलिक्यूल। ये प्रोटीन क्या है? फैट मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन करेंगे, मिल जाएंगे यानी कि फैट के साथ, यानी कि लिपिड्स के साथ, लिपिड ठीक है, समझ आ गई फैट्स को लिपिड्स भी कहते हैं। टू फॉर्म लिपोप्रोटीन ड्रॉपलेट्स, लिपिड प्रोटीन के ड्रॉपलेट्स बनाएंगे। दीज ड्रॉपलेट्स आर ट्रांसफर्ड इनटू ब्लड वेसल्स थ्रू द थोरैसिक लिम्फेटिक डक्ट। ये ब्लड, ये जो है ना कंबाइन का, ये ड्रॉपलेट्स क्या है? देखो अब ये जो लैक्टियल है ना, ये क्या है? लिम्फेटिक डक्ट की टाइप ब्रांच है, पढ़ा था ना हमने। लिम्फेटिक डक्ट्स हाँ लिम्फेटिक डक्ट जाके मेन ब्रा एक बड़ी लिम्फेटिक डक्ट हो जिसको हम थोरैसिक लिम्फेटिक डक्ट कहते थोरैसिक हैं, हाँ ठीक है। थोरैसिक कहते हैं, थोरैक्स कहते हैं सीने को, ठीक है। सीने के अंदर जो लैक्टियल वेसल वो होगी ना लिम्फेटिक डक्ट, उसको कहते हैं थोरैसिक, थोरैसिक लिम्फेटिक डक्ट, ठीक है। उस लिम्फेटिक डक्ट के अंदर जाके मिल जाएगी, ठीक है। उस लिम्फेटिक डक्ट के अंदर जाके उसके गिर्द होते वो क्या इसका क्या कर देगी? इसको आगे जाके ब्लड कैपिलरीज के अंदर पहुंचा देगी, ब्लड कैपिलरीज में पहुंचा देगी ठीक है। वो इसको कहाँ पे? ब्लड कैपिलरीज के अंदर पहुंचा देगी, ब्लड के अंदर पहुंचा देगी, सही है। ठीक हो गया फैट अब यहाँ यानी कि वो कह रहा है फैट जाके थोड़ा लिम्फेटिक के थ्रू किस में पहुंच जाएगा? ब्लड के अंदर पहुंच जाएगा। दी यानी कि फैट के ड्रॉपलेट्स है ना, ड्रॉपलेट्स बन गए ना हाँ यहाँ पे आके। दी ड्रॉपलेट्स आर ट्रांसफर्ड इनटू ब्लड वेसल थ्रू लिम्फेटिक डक्ट, ठीक है। ब्लड वेसल के अंदर यानी कि ब्लड कैपिलरीज वेसल ही है ना, ब्लड वेसल। सुनो, वो कह रहा है यहाँ से यहाँ पे आके फैटी एसिड ग्लाइसरॉल थे, हाँ ठीक है, वो जाके फैट में कन्वर्ट, फैट जाके लैक्टियल के अंदर गया। लैक्टियल क्या? लिम्फेटिक डक्ट है, ठीक है। लैक्टियल यानी कि लिम्फेटिक डक्ट के अंदर आके ये प्रोटीन के साथ कंबाइन करेगा, फैट लिपिड यानी कि प्रोटीन के साथ, लिपोप्रोटीन के ड्रॉपलेट्स बना देंगे। दीज ड्रॉपलेट्स एंटर इनटू ब्लड, ब्लड के अंदर शामिल हो जाएंगे थ्रू लिम्फेटिक डक्ट। कौन से लिम्फेटिक? थोरैसिक। तो दीज ये जो ड्रॉपलेट्स बने हैं ना इसके अंदर लैक्टियल के अंदर, ये लैक्टियल जाके खुलती है जाके थोरैसिक लिम्फेटिक डक्ट में, थोरैसिक लिम्फेटिक डक्ट इसको ब्लड तक पहुंचा देगा। तो यहाँ वो ये कह रहा है कि दीज ड्रॉपलेट्स एंटर इनटू ब्लड, ब्लड में एंटर होंगे थ्रू किसके जरिए से? थ्रू थोरैसिक लिम्फेटिक डक्ट। These droplets are transferred into blood vessel. These droplets यहाँ जो बनेंगे वो ब्लड वेसल में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे थ्रू थोरैसिक लिम्फेटिक डक्ट, थ्रू थोरैसिक लिम्फेटिक डक्ट के थ्रू। समझ आ गई These lipoproteins are hydrolyzed by, उसके बाद दीज लिपोप्रोटीन्स आर हाइड्रोलाइज्ड बाय ब्लड प्लाज्मा एंजाइम। ये जो लिपोप्रोटीन्स होंगी ब्लड वेसल में यानी कि ब्लड के अंदर, वो हाइड्रोलाइज कर दी जाएंगी, तोड़ दी जाएंगी, ब्लड प्लाज्मा एंजाइम के जरिए तोड़ना, ब्लड बाय हाइड्रोलाइज बाय ब्लड प्लाज्मा एंजाइम, ब्लड में जो प्लाज्मा के एंजाइम्स होंगे, ठीक है। फिर वो क्या करेंगे? अब वो लिपोप्रोटीन को हाइड्रोलाइजिंग तोड़ दिया जाएगा, किस के अंदर? लिपिड में अलग हो जाएगा और प्रोटीन अलग हो जाएगा। दे देन एंटर द बॉडी सेल्स, फिर वो बॉडी सेल में एंटर होंगी। दीज फैट्स में बी यूज इन, फिर वो जो लिपिड अलग होगी थी, प्रोटीन अलग होगी थी ना, तो जो उसमें जो लिपिड यानी कि फैट थी, ठीक है, यानी कि लिपिड, वो लिपिड कहाँ गई? फैट बॉडी में सेल में चली गई। अब बॉडी के सेल कहाँ यूज़ करेंगे? यूज़ इन रिस्पिरेशन, रिस्पिरेशन में इस्तेमाल हो जाएगी, या रिस्पिरेशन यानी कि सेलुलर रेस्पिरेशन की बात हो रही है, सेलुलर रेस्पिरेशन होती है, और या फिर स्टोर हो जाएगी एज फैट की फॉर्म में इन द लिवर में, या मसल सेल के अंदर, मसल में स्टोर हो जाएगी। लिवर में जो हो जाए फैट, लिवर में भी हो सकती है स्टोर जाके, मोटापा इस वजह से हो जाता है। नहीं दोनों, लिवर में स्टोर हो जाएगी या मसल में हो जाएगी हमारे, या अंडर द स्किन हो जाएगी। तो अंडर द स्किन अगर ज़्यादा हो गई ना, हमने यूज़ ना की उसको, तब हमारे पर मोटापा हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जाके स्टोर देखो, जब अगर फैट ना सेल रेस्पिरेशन में इस्तेमाल हो रही है, सेल रेस्पिरेशन के दौरान कब रेस्पिरेशन होती है? जब हम कोई काम करते हैं ज़्यादा, तो हमारा मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है, मेटाबॉलिज्म होगा तब फैट को इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, फैट को इस्तेमाल किया जाता है ताकि एनर्जी पैदा की जा सके। अगर एक बंदा खाता ज़्यादा रहता है और काम नहीं करता, ठीक है, तो उसकी फैट इस्तेमाल नहीं होगी, वो फैट जाके कहाँ पे? स्किन के नीचे, कहाँ पे? स्किन एब्डोमेन यानी कि पेट की जो स्किन है ना, वहाँ पे ज़्यादा वहाँ स्टोर होती है, तो उस वजह से मोटापा आ जाता है। उसके बाद जी ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड थ्रू द इलियम। अब इलियम के जरिए से फूड की ट्रांसपोर्ट, बाकी अब यहाँ तो एब्जॉर्प्शन होगी,
ठीक है। अब बाकी जो गंद शंद बचेगा उसकी बात करा कि इलियम से आगे कहाँ जाएगी फूड, जो फूड बची है। द इंटेस्टाइनल कंटेंट्स आर पुश अलोंग द एलिमेंट्री कैनाल बाय नॉर्मल पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी। एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल यानी कि डाइजेस्टिव कैविटी, ठीक है, डाइजेस्टिव कैविटी। डाइजेस्टिव कैविटी, गट की कैविटी। हाँ ठीक हो ये गया। पूरा जो पूरी जो ट्यूब है हमारी मुंह से लेकर एनस तक, खाने वाली जगह तक, पूरी एलिमेंट्री कैनाल कहलाती है। इसको गट कैविटी भी कहते हैं, इसको डाइजेस्टिव कैविटी भी कहते हैं। इंटेस्टाइनल कंटेंट्स आर, इंटेस्टाइन के अंदर जो कंटेंट्स यानी कि मवाद पड़ा होगा, पुश कर देता अलोंग द एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल के अलोंग यानी कि एलिमेंट्री कैनाल में से बाय नॉर्मल पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी। ये तो पता है ना, सारी मूवमेंट किसके जरिए से हो रही अलोंग है, का मतलब क्या अलोंग यानी कि इसमें से, ठीक है। ठीक है, बाय नॉर्मल पेरिस्टाल्टिक एक्टिविटी। ये सारा पेरिस्टाल्टिक ये करना भी एक्टिविटी, इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अगर इलियम की एब्जॉर्प्शन आ जाएगी ना, तब एब्जॉर्प्शन यहाँ तक ही करनी। ये सी रीड करा रहा हूँ कि अगर आ भी गए तो लिख देना, कोई वो मसला नहीं होगा। याद नहीं होता तो कोई मसला नहीं, एब्जॉर्प्शन यहाँ तक होगी। लॉन्ग के अंदर एब्जॉर्प्शन आएगा तो यहाँ से स्टार्ट करना है अपने और यहाँ तक ख़त्म कर देना। ठीक है। उसके बाद अगर ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ये नहीं कि ये वो, ठीक है, ट्रांसपोर्ट किस तरह हो रही है नॉर्मली सारे उसमें पेरिस्टाल्टिक के थ्रू। अच्छा, यहाँ पे आगे जा कैसे जाएगी, देयर इज एन इलियो-ओलिक स्फिंक्टर एट द एंड ऑफ इलियम, दिस स्फिंक्टर ओपन फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड अलाउ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ रेजिड्यू फूड टू एंटर इनटू द लार्ज कैविटी। बताया था ना कि जैसे कि अब यहाँ ये एसोफेगस का सारा हमारा, हाँ सिर्फ ठीक है, ये हमारे पास स्टोमक है, आ गया। ठीक है, यहाँ स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन आएगी, डिड्यूनियम आ गया। ये बड़ी डिड्यूनियम आ इंटेस्टाइन, गया। यहाँ पे बड़ी इंटेस्टाइन आएगी, ठीक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन से बड़ी होगी अभी वो, सही है। हाँ तो अब यहाँ तक होगी फर्ज के स्मॉल इंटेस्टाइन ख़त्म, डिड्यूनियम। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है हाँ पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। अच्छा। अब जब एसोफेगस से स्टोमक में एंटर होगी तो यहाँ पे हमारे पास कार्डियक स्फिंक्टर होगा, कार्डियक स्फिंक्टर, यहाँ पे हमारे पास पाइलोरिक स्फिंक्टर है। होगा। अब जब स्मॉल इससे जो एंटर होगी ना इलियम से, इलियम से किस में, ये इलियम है, हाँ इलियम, इलियम से आगे डाइजेस्टिव कैविटी। इलियम है, आखिरी स्मॉल इंटेस्टाइन के आखिरी पार्ट इलियम है ना, लास्ट। स्मॉल इंटेस्टाइन से आगे लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर होना, यानी कि इलियम से। हाँ तो इलियम के यहाँ पे इलियोकोलिक स्फिंक्टर मौजूद है, यहाँ पे एक और रिंग है बड़ा। इलियोकोलिक, एक और मसल है इलियोकोलिक स्फिंक्टर है, ठीक है। तो इस स्फिंक्टर यहाँ पे जो ये ओपन होता रहता है टाइम टू टाइम, यानी कि वक्त के साथ, थोड़े थोड़े वक्फे के साथ कंटैक्ट होता होता है, रहता है, लस्सी होता है। थोड़े थोड़े वक्त के साथ ये ओपन होता रहता है, क्लोज होता रहता है, तो उसके वजह से फूड वापस लाइन के में जाती रहती है। तो ये बात ऐसे रीड कर लेना, ये एमसीक्यू के तौर पे ये याद रखना। बाकी ये कोई शॉर्ट क्वेश्चन भी नहीं है ना लॉन्ग के अंदर आना ज़्यादा, तो एमसीक्यू के तौर पे याद रखना कि जो इलियम से जब एंटर होगा तो इलियो ओलिक स्फिंक्टर के थ्रू एंड होगा, ठीक है। इलियम से याद रखना इलियो, इलियो ओलिक नहीं, इलियो कोलिक है, ठीक है, कोलिक। हाँ तो एमसीक्यू में आता है ज़्यादा भाई। उन्होंने लॉन्ग लिखा कि यहाँ अगर पेपर में आ भी जाए ना तो एहतियातन लिख देना यहाँ तक, ठीक है, वरना बनता है यहाँ एब्जॉर्प्शन अगर आ जाए, एब्जॉर्प्शन अगर आ जाए लॉन्ग के अंदर तो यहाँ से लेके एहतियातन यहाँ तक लिख देना, वरना यहाँ तक लिख दो तब भी काफ़ी है। लेकिन अगर काटने वाला चबली मारे तो यहाँ तक इसका नंबर काट सकते हैं, वैरल ये आता एब्जॉर्प्शन में नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये लार्ज इंटेस्टाइन, पूरा तो पढ़ा दिए। दिस स्फिंक्टर ओपन फ्रॉम टाइम टू टाइम, ये जो स्फिंक्टर है ये ओपन होगा टाइम टू टाइम, यानी कि वक्त के साथ साथ। यार ये ऐसी रीड कर लें, देयर इज एन इलियोलिक स्फिंक्टर एट द एंड ऑफ इलियम, इलियम के एंड पे, इलियम के आखिर पे क्या मौजूद है, इलियोलिक स्फिंक्टर मौजूद है। दिस स्फिंक्टर ये ओपन होता रहता है फ्रॉम टाइम टू टाइम, वक्त के साथ साथ, एंड अलोज और अलो करता है स्मॉल अमाउंट ऑफ रेजिड्यू फूड, जो पीछे रेजिड्यू बकाया फूड बच गई ना उस थोड़ी थोड़ी अमाउंट को अलो करता है, इजाज़त देता है टू एंटर इनटू लार्ज इंटेस्टाइन के, लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर होने के, ठीक है। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन जी, लार्ज इंटेस्टाइन, इसको जूम कर लूँ ताकि ना बाद में फिर पिक्सल भी फट जाता है उसके अंदर। द लार्ज इंटेस्टाइन इज कंपोज ऑफ सीकम, इसको काइकम भी पढ़ सकते हैं, स्पेलिंग याद रखने के लिए, ठीक है, CAE काइकम, कोलोन एंड रेक्टम। तो लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट है, काइकम, कोलोन एंड रेक्टम। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, काइकम, उसके भी 3 थे, इसके भी 3 थे। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, काइकम। द काइकम इज अ ब्लाइंड सैक, काइकम एक ब्लाइंड सैक है, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे पहला पार्ट क्या है, काइकम है। काइकम इज अ ब्लाइंड सैक, वो क्या कह रहा है, काइकम एक ब्लाइंड सैक है। देखो ये आ रहा ये मैदे से आ रही, ठीक है, ये मैदा है, सही है, ये पैसोफेगस, ये मैदा आ गया, मैदे से यहाँ जाके अभी स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट होगी, ठीक है, इसके पीछे से हो क्या स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या हुआ है, ये मैदा है, ये एसोफेगस है, ये मैदा है, स्टोमक, ऊपर से ये स्मॉल इंटेस्टाइन आ रही है, इसके पीछे से होकर स्मॉल इंटेस्टाइन ये आ रही है, सही है। स्मॉल इंटेस्टाइन का ये आखिरी पार्ट क्या है, इलियम आ गया, इलियम ये जाके किस में ओपन होगी, ये लार्ज इंटेस्टाइन। ये सारी क्या है, बड़ी इतनी मोटी क्या है, सुन लो अभी समझ लो, इतनी मोटी क्या है ये सारी लार्ज इंटेस्टाइन है, ये छोटी क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब इलियम ओपन होगा ये लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, जो मसल यहाँ पे है वो यहाँ पे लिखा, वहाँ पे है, यहाँ पे मौजूद है इलियोकोलिक स्फिंक्टर मौजूद है, ठीक है, स्फिंक्टर मौजूद है, मसल का रिंग होता है वो। तो अब स्मॉल इंटेस्टाइन ओपन होगी लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर।
स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन की ओपनिंग हो रही ना, तो यहीं पे एक छोटी सी ट्यूब निकल जाती है बाहर, बिल्कुल पतली सी होती है, इसको हम काइकम कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? काइकम। सीकम भी पढ़ सकते हैं, काइकम। तो काइकम इसके ब्लाइंड यानी कि अंधी, ठीक है, यानी कि बिल्कुल बारीक सी होती है, ऐसा लगता है ये ट्यूब तो है ही नहीं, ठीक है, ऐसा लगता है बिल्कुल ना कोई धागा से निकला हो, लेकिन उसके अंदर जगह होती है, बिल्कुल छोटी सी मामूली सी जगह होती है इसके अंदर। सैक कहते हैं थैली को, थैली की तरह की लगती है ना वो, ठीक है, इसे यानी कि पतली सी होती है बिल्कुल। ये देखो नजर आ रही है ना, मैंने बताया, ठीक है। इधर देखो, इट प्रोजेक्ट से निकलती है फ्रॉम लार्ज इंटेस्टाइन से, लार्ज इंटेस्टाइन से निकल रही है बिटवीन इलियम एंड कोलोन, इलियम और कोलोन के दरमियान। अब लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये जो सारा पार्ट है ना लार्ज इंटेस्टाइन का, ये क्या है? कोलोन है। ये काइकम हो गया, CAECUM, ये काइकम है, ठीक है, बिल्कुल बारीक सी। तो काइकम इज प्रेजेंट बिटवीन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड कोलोन के, ठीक है। और यहाँ पे जाके इसका पार्ट, लार्ज इंटेस्टाइन का एक पार्ट होता है जिसको रेक्टम कहते हैं, और यहाँ से ये एनस, ये रेक्टम है, ठीक है, ये आखिरी पखाने वाली जगह एनस है, ठीक है। यानी कि पखाने वाली जगह है ये एंड पे यहाँ पे खुलती है, इसको एनस कहते हैं। अच्छा, अब यहाँ वो कहता है कि इट प्रोजेक्ट्स यानी कि काइकम निकलती है फ्रॉम लार्ज इंटेस्टाइन से बिटवीन इलियम एंड कोलोन, यानी कि इलियम और कोलोन के, ये कोलोन है, ये इलियम है, तो उसके दरमियान में निकलती है कोलोन। अ फिंगर लाइक प्रोसेस अराइजेस फ्रॉम द ब्लाइंड एंड ऑफ काइकम। काइकम, ये देखो, ये जो छोटा, ये पार्ट छोटा सा काइकम है ना, सॉरी मेरी बात सुना, एक ऐसे रहने इसके, सॉरी मिस्टेक हुई है। देखो इसके अंदर दोबारा से देखो, यहाँ से एसोफेगस है, ये स्टोमक है, स्टोमक के पीछे से आ रही स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन ओपन हो रही है, ये जो पहला पार्ट है ना लार्ज इंटेस्टाइन का, ये वाला हिस्सा काइकम कहलाता है, ठीक है, ये काइकम कहलाता है, ठीक है, ये छोटा सा हिस्सा होता है, बिल्कुल सही है, ये क्या कहलाता है? काइकम। काइकम से निकल रही होती है बिल्कुल फिंगर की तरह की प्रोजेक्शन, इसको कहते हैं अपेंडिक्स, इसको कहते हैं अपेंडिक्स। अब देख लो, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट है? इलियम। इलियम आगे जाकर ओपन हो रही है काइकम के अंदर, ठीक है, इलियम कहाँ ओपन हो रही है? काइकम। अब वो कह रहा है कि ये वाला सारा पार्ट क्या कहलाता है? कोलोन। ये सारा पार्ट कोलोन कहलाता है, सही है ना? तो जो हमारे पास काइकम है ना, इट्स प्रेजेंट बिटवीन द इलियम एंड कोलोन के दरमियान मौजूद है, सही है। ये एक ब्लाइंड है, ये बिल्कुल छोटा सा बिल्कुल गड़ा सा होता है, सही है। बल्कि ब्लाइंड से इट प्रोजेक्ट फ्रॉम लार्ज इंटेस्टाइन से निकलती है बिटवीन इलियम एंड कोलोन, सही है। इलियम और कोलोन के दरमियान में क्या निकल रहा है? काइकम निकल रहा है। अब वो कह रहा है काइकम से क्या निकल रहा है? फिंगर लाइक प्रोसेस अराइजेस फ्रॉम द ब्लाइंड एंड ऑफ काइकम, काइकम के ब्लाइंड एंड से, इसको भी छोड़ दो, काइकम से निकलने वाले एक फिंगर की तरह का प्रोसेस होता है जिसको क्या कहते हैं? काइकम कहते हैं, ऑफ द काइकम, इट इज कॉल्ड अपेंडिक्स, ठीक है, इसको कहते हैं अपेंडिक्स कहते हैं। काइकम से निकल रहा है एक प्रोसेस, उसको काइकम अपेंडिक्स कहेंगे। इलियम और कोलोन के दरमियान में क्या मौजूद है? काइकम। काइकम से निकलने वाला प्रोसेस क्या कहलाता है? अपेंडिक्स कहलाता है। सम टाइम फूड इन ट्रैप, सम टाइम क्या होता है? फूड फंस जाती है इन द अपेंडिक्स, अपेंडिक्स के अंदर। द डिके ऑफ दिस फूड, वरना फूड जाती नहीं है ज़्यादातर यहाँ पे नॉर्मली, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि फूड यहाँ पे जाके फंस जाती है, ठीक है। कभी कभार अगर चली भी गई तो वापस वो भी जाती है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है क्योंकि ये बिल्कुल बारीक सी नाली होती है, बिल्कुल ही मैं कहूँ इस तरह से भी बिल्कुल बारीक, तो उस इधर देखो, तो कभी कभी होता है कि फूड जाके बिल्कुल बारीक नाली है ना, तो फूड कभी कभी फंस जाती है। फंसने की वजह से अब यहाँ फूड वापस जा सकती है ऊपर, क्योंकि देखो ये बिल्कुल नीचे नहीं जा रहा है, अब ग्रेविटी तो नीचे है ना, ये पहले तो फूड 5 साल से तो फूड को ऊपर लेके जाएगी, यहाँ से लेके चल जाएगी, यहाँ तो 5 साल से कोई नहीं आ रही, ये तो बिल्कुल बारीक सी नाली आएगी, तो फूड यहाँ पे फंस जाएगी, यहाँ पड़ी रहेगी, यहाँ पे आके इन्फ्लेमेशन जो बैक्टीरिया वगैरह आके यहाँ क्या शुरू कर देंगे, इसकी डिके शुरू कर देंगे, इसको तोड़ना फोड़ना शुरू कर देंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा? इन्फ्लेमेशन हो जाएगा। इस इन्फ्लेमेशन की वजह से यहाँ पे बंदे के पेन होता है, पेन होने की वजह से बंदे को यहाँ पे दर्द होता है, जिसको इस बीमारी को अपेंडिसाइटिस कहते हैं, और फिर इसको सर्जरी की वजह से अपेंडिक्स को काटना पड़ता है बिल्कुल, फिर बंदे के अपेंडिक्स को निकाल के वो कर देते हैं सर्जरी से, ठीक है, ऑपरेशन करके। क्यों कम होते हैं उसके बाद ये फिर कायगम अपेंडिक्स बिल्कुल ही खत्म हो जाती है। सम टाइम फूड इन ट्रैप इन द अपेंडिक्स, द डिके ऑफ दिस फूड, इस फूड का डिके यानी कि तोड़ना फोड़ना, काजेज इन्फ्लेमेशन ऑफ अपेंडिक्स, अपेंडिक्स की इन्फ्लेमेशन काज करेगा। इन्फ्लेमेशन ऑफ द अपेंडिक्स इज कॉल्ड अपेंडिसाइटिस, ठीक है। अपेंडिक्स जो है ना, ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, बारीक सा, और इसकी बीमारी क्या कहलाएगी? अपेंडिसाइटिस कहलाएगी, ठीक है। ये बीमारी है, वो स्ट्रक्चर है पूरा,
ठीक हो गया। इन सम केसेस, कुछ केस में सच इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स, कुछ केसेस में इस इन्फ्लेम यानी कि सूजी हुई अपेंडिक्स को क्या किया जाता है, रिमूव सर्जिकली, हैज़ टू बी रिमूव करना पड़ता है, ठीक है, करना ऑपरेशन नहीं पड़ता करते, है, बस वो करना निकाल पड़ता है काटते हैं इसे। सर्जिकली, सर्जिकली यानी कि ऑपरेशन के, सर्जिक हमेशा ऑपरेशन नहीं होता। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि डॉक्टर दवाइयाँ दे के ना, हाँ, निकाल ठीक है, देते हैं। दवाइयाँ दे के उसको वहीं पे जाके ख़त्म कर देते हैं कि वो जो इन्फ्लेमेशन हो रही थी ना, फूड पड़ी थी वहाँ पे, हाँ, वो फूड वहीं पे डाइजेस्ट करवा देते हैं, अच्छा, ठीक है, सिरप सिरप दे के ना। अच्छा, लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि वो सिरप की वजह से सही फूड डाइजेस्ट नहीं हो पा रही होती, अच्छा, तो फिर सर्जरी करके उसको काटना पड़ता है, ठीक हो ठीक है, गया। उसको लेवल होता है मुख्तलिफ, वो इतना याद करो। उसके बाद कोलोन, कलौन कोलोन इज लार्जेस्ट पार्ट ऑफ लंग साइन, ठीक है, सबसे छोटा, एमसीक्यूज में सबसे बड़ा है ये। सबसे बड़ा पार्ट क्या है, कोलोन है। हाँ, कोलोन ओपन इन रेक्टम, कोलोन कहाँ ओपन होगा, आगे जाके रेक्टम में, रेक्टम के अंदर, ठीक है, ये सारा पार्ट क्या कहलाएगा, ये कोलोन कलौन कहलाएगा। के लगा कोलोन आगे जाके कहाँ, रेक्टम के अंदर ओपन रेक्टम में। होगा। तो ये 3D डायग्राम के अंदर भी आप देख सकते हो कि ये ऐसा फैगा सारा, ठीक है, लीवर आ ये गया। लीवर के पीछे से होकर स्टोमक क्या आ रहा, स्टोमक के अंदर ओपन हो रहा, स्टोमक के पीछे से अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन आ रही है इसके पीछे, ठीक है, ये सारी स्मॉल इंटेस्टाइन है। हम्म, अब यहाँ से इसको, इस पार्ट को जूम करके दिखाया हुआ है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन आ रही है, हाँ, ठीक है। ये लार्ज इंटेस्टाइन है, हम्म, लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन होती है, ये बिल्कुल गाढ़ा सा, ये काइकम कहलाएगा। हम्म, ये काइकम से निकलने वाली एक नाली क्या कहलाएगी, अपेंडिक्स कहलाएगी, अपेंडिक्स ठीक रहेगी। है, जो बारीक सी बिल्कुल पतली सी होती है, तो यहाँ पे फूड फंस सकती है कभी कभार। ठीक है। कोलोन इज द लार्जेस्ट पार्ट, लार्ज इंटेस्टाइन लार्जेस्ट पार्ट है। कोलोन ओपन इनटू रेक्टम, कोलोन आगे जाके कहाँ ओपन होगा, रेक्टम रेक्टम में। के अंदर ओपन होगा। कोलोन हैज 3 पार्ट्स, कोलोन के 3 पार्ट, असेंडिंग पार्ट, असेंडिंग कहते हैं ऊपर ऊपर जाने वाला, हाँ, ठीक है, ऊपर चढ़ने वाला। ट्रांसवर्ट कहते हैं जो भी इस तरह की कोई भेजने वाला। ट्रांसफर्स इस ट्रांसवर्ट इसको भी कहते हैं ट्रांसफर्स, ठीक है, ये आपने पढ़ा ना, ये वर्टिकल है, हाँ, ये हॉरिजॉन्टल है, हाँ, तो ये ट्रांसफर्स, इसको ट्रांसफर्स कहते हैं। क्या हो गया। फर्ज क्या ये अब ये खड़ा ना, ये एक दूसरे वर्टिकल खड़ा हो, तो अब ये रखा है ना पेज, तो ये ट्रांसफर्स एक्सिस में रखा हुआ है, अच्छा, सही है, इसको ट्रांसफर्स कहते हैं, याद रखना बस इस ठीक है, तरह। यानी कि एक्स एक्सिस का लॉन्ग भी समझ लो, याद रख सकते हो। और डिसेंडिंग यानी कि जो नीचे की तरफ आ रहा होगा, ठीक हो सही है। गया। हाँ, रिसेंडिंग। असेंडिंग ऊपर चढ़ रहा होगा, जो हाँ, ट्रांसफर्स इधर जा रहा होगा, ये देखो, ये असेंडिंग पार्ट है, हाँ, यहाँ से शुरू हो रहा, हाँ, यहाँ ऊपर चढ़ रहा, हाँ, असेंडिंग ऊपर चढ़ने वाला, ये ट्रांसफर। ट्रांसफर्स इस तरफ जा रहा है, हाँ, ठीक फिर है, डिसेंडिंग हो और गया। डिसेंडिंग नीचे की तरफ आने वाला, ठीक हो ठीक गया। है, ऊपर ये जाके कहाँ पे, रेक्टम के अंदर हो ठीक जाएगा, है, ये ठीक पूरा डिसेंडिंग है ना। ठीक हो गया। उसके बाद जी रेक्टम। रेक्टम इज द लास्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, लार्जेस्ट पार्ट कौन सा, कोलोन, और लास्ट पार्ट कौन सा है, लार्ज इंटेस्टाइन का ही है, ठीक है। तो एनस जो है ना वो अलग स्ट्रक्चर है, इसके अंदर नहीं आता। ठीक है। लास्ट पार्ट कौन सा है, लार्ज इंटेस्टाइन का, रेक्टम है। फीसिस आर पखाना, जो यानी कि अब जो डाइजेशन तो अब जो होनी थी सारी स्मॉल इंटेस्टाइन में हाँ, होगी, अब पहाड़। एब्जॉर्प्शन भी होगी, जो सारा जो गंदा मवाद रह चुका है, हाँ, ठीक है, इसी वजह से यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो रही होती है, क्योंकि यहाँ पे जाके जो अपेंडिक्स के अंदर फंसती है ना, सारा गंदा मादा फंसता है, ठीक, तो वो होते 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 यहाँ पे जब पहुँचता है रेक्टम के अंदर, तो बिल्कुल ही फिर पखाना बन जाता है, ठीक है, वो पखाने को फिर बाद में जब जरूरत पड़ती है निकालते हैं। फीसिस आर टेम्पररी स्टोर्ड इन द रेक्टम, रेक्टम में आर्जी तौर पर स्टोर की जाती है। फाइनली दीज फीसिस आर रिमूव्ड थ्रू द एनस, फिर एनस से फाइनली रिमूव कर दी जाती है एट इंटरवल, वक्फे के जैसे ही, वक्फे यानी कि जब खाना खाएंगे तभी वही वक्फे के जैसे रिमूव करेंगे ना। एनस इज सराउंडेड बाय 2 स्फिंक्टर्स, एनस सराउंड किया जाता है, एनस के इर्द गिर्द क्या चीज़ होती है, एक स्फिंक्टर यहाँ होता है और एक स्फिंक्टर यहाँ होता है, ठीक है, या फिर इस तरह से करके 2 स्फिंक्टर होंगे ऊपर नीचे, जो भी है इसके 2 स्फिंक्टर होते हैं यहाँ पे। ठीक है। इन स्फिंक्टर का क्या काम होता है, दी इंटरनल, एक इंटरनल स्फिंक्टर होगा, हाँ, इज स्मूथ, वो स्मूथ होगा, वाइल द आउटर स्फिंक्टर हैज़ स्ट्रिप्ड, जबकि जो आउटर स्फिंक्टर होगा वो क्या, उसके ऊपर क्या होगी, स्ट्रिप्ड अपीयरेंस होगी। जुड़ी तो। आउटर स्फिंक्टर क्या, झुरीदार होगा, ठीक है, यानी कि झुरीदार तो पता है ना, यानी कि यार ये एनएस से फ़र्ज किया इतना बड़ा मैंने कर दिया, ठीक है, एक यहाँ पे स्मॉल। स्मूथ से लगे होंगे स्फिंक्टर, ठीक है, इस तरफ करके, और यहाँ झोरीदार से लगे होंगे स्फिंक्टर बाहर की तरफ, ठीक है, ठीक है। बस इसको इस तरह ये सिंपल पढ़ना है। अब इनका मेन चीज़ जो है ना, इनका काम है एज द रेक्टम फिल विथ फीसिस, जब रेक्टम फिल विथ फीसिस यानी कि फीसिस पखाने से भरेगा रेक्टम, ठीक है, रेक्टम के पखाना भर गया, इट गिव राइट टू डेफिकेशन रिफ्लेक्स, तो यहाँ से एक तरह की नर्व इम्पल्स जाएगी, उस रिफ्लेक्स जाएगा, रिफ्लेक्स कहते हैं नर्व इम्पल्स को, ठीक है, इम्पल्स को, इम्पल्स जाएगी दिमाग के पास, दिमाग आगे जाके फिर रेक्टम जो ये मसल मौजूद है एनस के, ठीक है, एनस को हुक्म देगा, तो एनस के जो यहाँ पे स्फिंक्टर मौजूद है, स्फिंक्टर क्या कर जाएंगे, खुल जाएंगे, और फिर पखाना बाहर निकलना शुरू हो जाए, ठीक है। तो ये जो जब हमें खाना पकाना की आदत होती है ना तरफ, यानी कि हम कहते हैं कि हमारी वॉशरूम आ रहा, तब वो यहाँ रिफ्लेक्स यहाँ से इम्पल्स जाती है हमारी, ठीक है, रेक्टम फिल रेक्टम जैसे ही फिल विथ फीसिस के भरेगा ना,
तब जैसे वैसे ही रेफ्रिजरेशन रिफ्लेक्स आना शुरू हो जाएगा, ठीक है, इम्पल्स आना शुरू हो जाएगी। दिस रिफ्लेक्स कैन बी कॉन्शियसली इनहिबिटेड इन अडल्ट। बड़ों के अंदर जो है ना कॉन्शियसली कहते हैं अपनी मर्जी से, ठीक है, सोच विचार से बड़े जो है ना इसको कंट्रोल कर सकते हैं, इस रिफ्लेक्स को, जो रिफ्लेक्स आया है ना, ठीक है, यानी कि इम्पल्स जो है एक तरह से हम रोक के उसको बैठना रोक है, सकते हैं, ठीक हम है, बैठ बड़े जाते हैं। रोक सकते हैं, ठीक है, बट इट कैन नॉट बी कंट्रोल इन इन्फेंट्स, यानी कि बच्चों जो छोटे बच्चे और शीर ख्वार बच्चे, ठीक, उनको छोटे बच्चे उनके अंदर कंट्रोल नहीं हो सकता ये वाला रिफ्लेक्स जो है डेफिकेशन रिफ्लेक्स। हम्म, ग्रेजुअली ऐसा ऐसा चाइल्ड लर्न बच्चे पढ़ते हैं। लर्न सीख लेते हैं, सीख है सीखना, हाँ, टू ब्रिंग दिस रिफ्लेक्स अंडर कंट्रोल, ठीक है, कंट्रोल करना। और कंट्रोल करना सीख जाते हैं ऐसे ऐसे। उसके बाद फंक्शन ऑफ लांचेसन के फंक्शन कौन कौन से, ठीक है, लांचेसन का पार्ट पढ़ लिया ना। ये लॉन्ग क्वेश्चन है पूरा। हाँ लांचेसन पूरा लॉन्ग क्वेश्चन के साथ आ सकता है, लेकिन आया कभी नहीं आया सर, चलो पढ़ने को तो नॉलेज आएगा। तो पढ़ना तो है, आ सकता है, इसमें शॉर्ट ही इंपॉर्टेंट, शॉर्ट करोगे तो लॉन्ग भी हो जाएंगे खुद ही। फंक्शन ऑफ लांचेसन परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन। सबसे पहले एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड साल्ट करेगा। द मटेरियल दैट पासिस फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू लार्ज इंटेस्टाइन, जो मटेरियल स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में आएगा, हैज़ अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, उसके अंदर बहुत सारा वाटर भी मौजूद होगा। हाँ डिजॉल्व साल्ट यानी कि हल हुए साल्ट मौजूद होंगे इसके अंदर, हाँ, एंड अनडाइजेस्टेड मटेरियल होगा उसके अंदर, ठीक है, मतलब मोस्ट यानी कि डाइजेस्ट जो ना नहीं हो सका ना, हाँ वो अनडाइजेस्टेड रह जाएगा ना, कुछ फूड नहीं हाँ हो हाँ, पाती। ठीक, मोस्ट ऑफ द वाटर एंड साल्ट्स आर एब्जॉर्ब, जो ज़्यादातर वाटर और साल्ट्स आएंगे हाँ उनको क्या कर लिया जाए, ऑब्जॉर्व एब्जॉर्ब कर कर लिया जाए ब्लड ब्लड के में। अंदर, ठीक है, ताकि पानी ज़ाया ना। हाँ अच्छा अब पानी एब्जॉर्ब कर लिया उसने, ठीक है, हाँ पानी और साल्ट को एब्जॉर्ब किया, हाँ तो इसकी वजह से ना दो एबनॉर्मलिटी भी हो सकती है। अगर ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लिया तो क्या होगा, अगर कम एब्जॉर्ब कर लिया तो क्या होगा। हाँ स्माइंटोसाइन ने अगर हाँ ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लिया, फ़र्ज़ किया स्माइंट हमने स्माइंटोसाइन अगर बीमारी है, कोई बीमारी हो चुकी है लाइनटोसाइन के अंदर हमारी, ठीक है, लाइनटोसाइन के अंदर कोई बीमारी होगी, लाइनटोसाइन ने गलती से क्या कर लिया जी, पानी एब्जॉर्ब ज़्यादा कर लिया। गलती से कर लिया जी थोड़ा कम एब्जॉर्ब, ठीक है, वाटर का क्या क्या कम एब्जॉर्ब किया, ठीक है, एब्जॉर्ब कम हुआ। हम्म, अब जब एब्जॉर्ब कम होगा, स्माइंटोसाइन ने एब्जॉर्ब कम किया, तो पानी ज़्यादा वापस जाएगा फीसिस के अंदर आएगा, आएगा ना, तो फीसिस के अंदर पानी ज़्यादा आएगा, तो फीसिस क्या होंगी, पतली होंगी, हाँ पेचेस लग यानी जाएंगे। कि पैचेस लग जाएंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, डायरिया कहते हैं, ठीक है, हाँ क्या कहेंगे, डायरिया। डायरिया। और इसकी वजह से पानी अब देखो हमारी बॉडी से लास्ट हो रहा है, पानी क्या ज़ाया हो रहा है ना, तो पानी ज़ाया होने की वजह से हमारी बॉडी के अंदर कमजोर हो डिहाइड्रेशन, कमजोरी यानी कि पानी की कमी हो जाएगी, जिसको पानी। कहते हैं डिहाइड्रेशन, ठीक है, हाँ डिहाइड्रेशन हो जाएगी, इसको कहते हैं डिहाइड्रेशन, पानी की कमी को कहते हैं। तो इस तो ये मेंटल डिस्टर्बेंस की वजह से भी हो सकता है, ठीक है, या बीमारी दवाइयों की वजह से भी हो सकता है। दूसरी कंडीशन है कि कम एब्जॉर्ब किया, ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लिया पानी, स्मॉल इंटेस्टाइन ने क्या कर लिया जी, कब्ज हो एब्जॉर्ब जाती है। ज़्यादा कर दिया, ज़्यादा कर लिया, हाँ जिसकी वजह से हमारी फीसिस क्या होगी, ज़्यादा गाढ़ी होगी, ठीक है, कब्ज हो जाती है गाढ़ी इससे। होने की वजह से निकलती नहीं आसानी से बाहर, फिर एनर्स कब्ज के देरी से, कब्ज जिसे ठीक है, कहते हैं। जिसको कब्ज कहते हैं, उसको कहते हैं इंग्लिश में कॉन्स्टिपेशन, ठीक, तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, हाँ उसे कॉन्स्टिपेशन कहते हैं हम कब्ज इसको को। कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। तो दो एब्जॉर्बिलिटी होगी वाटर पानी एब्जॉर्प्शन की वजह से। डायरिया, इफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर डज नॉट टेक प्लेस, या यानी कि एब्जॉर्प्शन वाटर ना हो सके हाँ या फिर कम हो, हाँ इट काज डायरिया, डायरिया होगा। डायरिया में भी काज ड्यू टू इन्फेक्शन की वजह से, इन्फेक्शन अभी काजेज कौन कौन से, इन्फेक्शन होने की वजह से, हाँ कि लाइन में इन्फेक्शन हो गया, हाँ या कोई ड्रग गलत यानी कि दवाई ने गलत काम कर दिया आके, हाँ या इमोशनल डिस्टर्बेंस की वजह से भी हो सकती है, मतलब ठीक है, यानी कि बंदा इमोशनल घर की ज़्यादा परेशानी हुई है ना, तब बंदों को भी ये पैसे भी लग जाता है, कई बंदों के ऐसा हो सकता है। इमोशनल डिस्टर्बेंस होगी ना तो दिमाग डिस्टर्ब होगा, दिमाग डिस्टर्ब होगा तो पूरी बॉडी डिस्टर्ब होगी, उसकी वजह से तो वाटर की एब्जॉर्प्शन भी कम हो जाती है, वो होती है ना, ठीक अच्छा है, तो कई बंदों को ऐसे हो सकता है, पैचेस लग जाते हैं जी, बीमारी हो गया जी, घर की टेंशन ले लेता है कई बंदे, वो ये बात कर रहा हो। मैं इमोशन का नहीं पता, इमोशन का ताल्लुक हाँ दिमाग से है, दिमाग क्या कंट्रोल कर रहा है, सारी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। इफ़ डायरिया रिमेन अनचेक, अगर डायरिया को रिमेन अनचेक यानी कि उसको अनट्रीट रखा, ठीक है, उसकी ट्रीटमेंट आएगी। ट्रीटमेंट ना की, इट में का डिहाइड्रेशन की वजह से पानी की कमी हो सकती है बॉडी में, सच कंडीशन में भी फैटल, तो इसकी ये कंडीशन जानलेवा भी हो सकती है, मे बी यानी कि हो सकता, कैन बी फैटल। उसके बाद कॉन्स्टिपेशन, समझ आ गई। हाँ कॉन्स्टिपेशन इज अदर एक्सट्रीम, कॉन्स्टिपेशन इज अदर एक्सट्रीम कंडीशन, कॉन्स्टिपेशन दूसरी एक्सट्रीम कंडीशन है, यानी कि एक एक्सट्रीम कहते हैं, एक होती है एक्सट्रीम पोजीशन और एक होती है मीन पोजीशन, ये हाँ दोनों क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन है, हाँ ठीक है, तो डायरिया यहाँ पे है, तो इसके अपोजिट क्या होगा, दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पे कॉन्स्टिपेशन होगा, कॉन्स्टिपेशन। समझ आ गई। हाँ 0 डिग्री, ये 0 डिग्री है तो इसके अपोजिट 180 डिग्री, यानी कि ये एक एक्सट्रीम पे डायरिया है, हाँ दूसरे दूसरा एक्सट्रीम पे कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन। सेंटर में क्या चीज़ आएगी, नॉर्मल बॉडी, नॉर्मल चीज़, नॉर्मली सेंटर में होगा ना, हाँ नॉर्मल एक सेंटर। ज़्यादा ये यहाँ पे पानी क्या कर लिया, एब्जॉर्ब। पानी एब्जॉर्ब नहीं किया, और यहाँ पे पानी ज़्यादा ही एब्जॉर्ब कर लिया, हाँ
It is other extreme condition classification, other extreme condition. In this case excessive water is absorbed. इस केस में ज़्यादा वाटर क्या होगा, एब्जॉर्ब कर ले जाएगा। सही है। ठीक है। सिंथेसिस ऑफ विटामिन, अब इसका एक फंक्शन विटामिन के सिंथेसिस करना है, किसका, लार्ज इंटेस्टाइन का। एक तो है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट, दूसरा है सिंथेसिस ऑफ विटामिन्स। अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया लिव्स इनसाइड द लार्ज इंटेस्टाइन, वो कह रहा है कि काफ़ी सारी पॉपुलेशन बैक्टीरिया की जो लार्ज इंटेस्टाइन में रहती है। दीज बैक्टीरिया सिंथेसाइज सम विटामिन स्पेशली विटामिन के, ये बैक्टीरिया काफ़ी सारे विटामिन बनाते हैं, जिस स्पेशली विटामिन के। विटामिन के इज़ एब्जॉर्ब बाय द ब्लड एंड यूज इन द बॉडी, वो कह रहा है विटामिन के सिंथेसाइज हो जाएगा ना, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में, उसको कौन ऑब्जर्व कर लेगा, ब्लड ऑब्जर्व कर लेगा, और ब्लड फिर उसको लेकर कहाँ, बॉडी में यूज़ करवा देगा, ठीक है, यानी यूज़ इन द बॉडी, फिर बॉडी में यूज़। तो यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर काफ़ी सारे बैक्टीरिया भी रहते हैं, वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, विटामिन के बनवाते हैं, वो विटामिन के ब्लड के अंदर जाएगा, ब्लड फिर उसको बॉडी में यूज़ करा देगा। अच्छा, उसके बाद आखिरी फंक्शन क्या है, रिमूवल ऑफ फीसिस, फीसिस का रिमूवल। फीसिस आर आल्सो रिमूव बाय लार्ज इंटेस्टाइन थ्रू द एनस, एनस के थ्रू रिमूव होगा, ठीक है, एनस पार्ट नहीं है लार्ज इंटेस्टाइन का, कह भी सकते हैं लेकिन यहाँ पे वो नहीं कह रहा, तो आपने बुक के मुताबिक चलना। फीसिस कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ, तो फीसिस आर आल्सो रिमूव बाय लार्ज इंटेस्टाइन थ्रू द एनस, फीसिस एनस के थ्रू लार्ज इंटेस्टाइन में से रिमूव की जाती है, किसके जैसे, एनस के थ्रू। फीसिस कंटेन अ लार्ज नंबर, फीसिस के अंदर है क्या, लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया मौजूद है उसके अंदर, प्लांट फाइबर्स मौजूद होंगे, प्लांट के फाइबर यानी कि प्लांट के रेशे, ठीक है, फर्ज के हमने कोई सब्जी वगैरह खाया तो उसके अंदर जो फालतू रेशे वगैरह होंगे वो निकल जाएंगे। ब्रोकन म्यूकोसल सेल्स, म्यूकस की लेयर मौजूद है ना, अपने पास स्माइल इंटेस्टाइन के अंदर भी मौजूद है म्यूकस की लेयर, स्टमक में मौजूद है, तो वो म्यूकस के जो सेल्स होंगे वो, इसके अलावा म्यूकस मौजूद है, आपने पढ़ा ओरल कैविटी के अंदर म्यूकस है, म्यूकस में स्टमक में मौजूद है, आपने पढ़ा, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल होगा उसके अंदर, एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल वो निकाल दिया जाएगा, बाइल पिगमेंट्स निकाल दिए जाएंगे, ठीक है, और वाटर को निकाल दिया जाएगा। तो ये सारी फीस ये है, यानी कि ये पकाने के अंदर क्या चीज़ होती है वो बता रही है।